हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है हैसियत। किसी बड़े घर में ब्याहने का सपना लेकर ही नित्या बड़ी हुई थी। सुंदर और सुघड़ तो वो थी ही, अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास शहर के बड़े अच्छे घर से रिश्ता आया तो राजेश जी को लगा कि उनकी तलाश पूरी हो गई। लड़के वालों की बस यही डिमांड थी कि बारात की अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर राजेश जी ने उनकी ये मांग सहर्ष स्वीकार कर ली। अपनी हैसियत से बढ़कर राजेश जी ने नित्या की शादी पर खर्च किया ताकि लड़के वालों को कोई कमी नजर ना आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, लहंगा और जेवर लड़के वालों ने चढ़ाए। नित्या तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। नित्या शादी करके अपने ससुराल चली गई। बड़ा घर, गाड़ियाँ, सब कुछ तो था वहाँ। ससुराल में कदम रखते ही द्वार छकाई पर ननद ने नेग मांगा। नित्या ने अपने पर्स से 1100 रुपए का लिफाफा निकाल कर दे दिया। ननद ने नाक सिकोड़ कर सास से कहा, ये क्या माँ, हमारी क्या इतनी ही औकात है। सास ने कहा, अरे बेटा, अभी ये नहीं है ना, इसे क्या पता हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेक देते हैं। तू आ, मैं अपनी लाडो को सोने के झुमके दूंगी। सुबह नित्या नहा धोकर अपने मायके से लाई सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका, बहू ये क्या पहन लिया, इतने मेहमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ और हमने जो जरी वाली लाल साड़ी दिलाई थी वो पहन कर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके से रहना होगा। दूसरे दिन पहली रसोई में नित्या ने सबके लिए बड़े मन से छोले भटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लग गए। देवर बोला, मम्मा मेरा सैंडविच कहाँ है। तो ननद बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट मैं तो ये कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटा तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। नित्या के पति ने भी बस नाम मात्र ही चखा। 1 महीने बाद नित्या को मायके जाना था। राजेश जी ने नित्या की सास के पास फोन करके कहा कि वो कल नित्या को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से नित्या को ले जाएंगे। ये सुनकर नित्या की सास ने राजेश जी से कह दिया कि समधी जी, आप तकलीफ मत करना, हम नित्या को गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद नित्या की सास ने नित्या से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे, लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर तुम्हें ले जाना हो तो गाड़ी लेकर आ जाएं। हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन में नहीं जाएगी। नित्या बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। अगले दिन नित्या गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंच गई। नित्या के पापा तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में नित्या की आंखों का सूनापन शायद किसी को नजर नहीं आ रहा था। छोटी बहन ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वह दीदी, आपके तो मजे हैं, इतना ठाट बाट। राजेश जी ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढूंगा। नित्या फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू नित्या को लेने आ गए। खूब खातिरदारी की उनकी। जाते समय राजेश जी ने दामाद से कहा, दामाद बाबू, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। ये सुनकर नित्या ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, पापा अगर हो सके तो अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं, बराबर के घर में ब्याहना, जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके। नित्या तो अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी इस बात ने राजेश जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने बड़े घर में बेटी ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।